हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिल्मी शोरा में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं नो एस्केप मूवी के बारे में। ये मूवी 2020 को रिलीज हुई है और जिसकी IMDb रेटिंग 5.4 आउट ऑफ 10 है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये एक थ्रिलर मूवी है तो बहुत सारा थ्रिल आपको देखने को मिलने वाला है। हाँ, ये 18+ है, जिसमें कुछ एडल्ट सीन्स भी देखने को मिलेंगे और बहुत सारा खून खराबा देखने को मिलने वाला है। बहुत अजीब तरीके से मारते हुए लोगों को देखेंगे, तो इस वजह से ये एक 18+ मूवी बन जाती है। तो मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करी है, तो जाके आगे मूवी को देखो और मूवी के मज़े लो। मूवी की शुरुआत में हमें एक बंदा कोल टर्नर दिखाया जाता है जो एक सोशल मीडिया स्टार है। वो अपने दोस्तों के साथ मॉस्को जा रहा है। कोल अपने फॉलोअर्स के लिए नए नए चैलेंजेस लेता रहता है और इस बार वो मॉस्को जा रहा है, मॉस्को के एस्केप रूम को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो सब निकल पड़ते हैं मॉस्को के लिए। थॉमस, एरिन, सैम और डैश के साथ कोल मॉस्को चैलेंज पूरा करने के लिए जा रहा है। डैश कोल को बताता है कि वहाँ मेरा एक दोस्त एलेक्सी है जो बहुत ज़्यादा रईस है, हमारे लिए वो सब कुछ अरेंज करेगा और हमें एस्केप रूम भी दिखाएगा। ये सब सुनकर कोल और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। कोल एरिन को पसंद करता है। फिर ये मॉस्को में लैंड करते हैं, तभी डैश को कुछ ऑफिसर्स गड़बड़ी करने पर पकड़ लेते हैं। कोल उनको समझाने की कोशिश करता है लेकिन उनको इंग्लिश समझ नहीं आती। वो अपनी लोकल लैंग्वेज रसियन में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और उनको अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिससे पुलिस वाले ऐसे डर कर भागते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। यही एलेक्सी होता है, यही डैश का वो फ्रेंड होता है जो उन्हें एस्केप रूम दिखाने वाला होता है। फिर एलेक्सी इन सबको अपनी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया से भी मिलवाता है। फिर वो सबको एक आलीशान क्लब में लेकर जाता है जहाँ सभी मस्ती कर रहे होते हैं। कोल लाइव अपने फॉलोअर्स को ये सब दिखा रहा होता है। तभी वहाँ पर दो जुड़वा बहनें आती हैं जो कोल को बताती हैं कि हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, हमने आपकी सभी वीडियोस को देखा है। तभी कोल और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उन दोनों के साथ लाइव करता है। तभी थॉमस बताता है कि पीछे कुछ लोग एरिन को छेड़ रहे हैं। इस पर कोल को गुस्सा आता है और वो उन बंदों से झगड़ने लगता है, लेकिन वो गुंडे होते हैं, उनके पास गन्स होती हैं और वो कोल पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी एलेक्सी के बॉडीगार्ड उन गुंडों पर गन पॉइंट, तभी जाते जाते वो गुंडा एर्व उनको धमकी देकर जाता है, लेकिन ये सब उसको एक बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं। फिर एलेक्सी उनको एक होटल रूम में ले जाता है जहां कोल और एरिन खूब घपाघप करते हैं। फिर अगले दिन सभी एलेक्सी की बताई हुई जगह पर जाने के लिए तैयार होते हैं। कोल और एरिन एलेक्सी की भेजी गई कार में जाते हैं। बीच रास्ते में ये कुछ देखने के लिए रुक जाते हैं, लेकिन ड्राइवर इन्हें कार से बाहर नहीं जाने देता है और कहता है कि मास्टर एलेक्सी ने आप सबको सीधा अपने पास बुलाया है। कोल के इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है और उन्हें कुछ देर के लिए कार से बाहर जाने देता है और उन्हें कुछ रसियन करेंसी देता है क्योंकि उनके पास रसियन करेंसी नहीं होती। फिर दोनों मस्ती करते हैं और फिर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। जब वो बिल पे करने के लिए पैसे निकालते हैं तभी उससे एक नोट गिरता है, जिसे वो वेटर उठाकर उन्हें देता है और कहता है कि ये कॉफ़ी मास्टर एलेक्सी की तरफ से आपके लिए और आप लोग जल्दी से जाइए, ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा है। एरिन कहती है कि एलेक्सी को कैसे पता कि हम लोग इस रेस्टोरेंट में आएंगे, लेकिन कोल इन सब बातों को इग्नोर कर देता है। फिर ये सब एलेक्सी के पास पहुंचते हैं। एलेक्सी इन्हें एस्केप रूम दिखाने से पहले सारे रूल्स बता देता है और कहता है कि तुम लाइव भी कर सकते हो। कोल अपना फ़ोन मॉनिटर के पास लगा देता है जिससे वो लाइव कर रहा था, ताकि लोग लाइव उन्हें रूम से निकलते और रूम के अंदर एस्केप करते हुए देख सकें। फिर वो अंदर जाता है, उसके सामने एक डेड बॉडी पड़ी होती है, साथ ही एक टाइमर चल रहा होता है जिसमें 1 घंटे का टाइम सेट होता है। कोल को बॉडी नकली लगती है जिसमें कोई ना कोई क्लू होता है। कोल पास में पड़े ब्लेड को उठाता है और उस बॉडी के पेट को चीर देता है। पेट के अंदर से उसे एक चाबी मिलती है, चाबी से वो दरवाज़ा खोलता है और बाहर आ जाता है। दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है। कोल आगे बढ़ता है, उसे सैम दिखती है जो एक ट्रैप में फंसी होती है। फिर एरिन दिखती है जो एक कांच के बक्से में बंद होती है। आगे जाने पर थॉमस और डैश दिखते हैं जो अलग अलग ट्रैप में फंसे हुए होते हैं। थॉमस की रस्सियाँ कसती जा रही थीं और डैश के करीब एक नुकीली कॉफिन का कवर आ रहा था। डैश और थॉमस कोल के सामने काफ़ी ज़्यादा कूल होते हैं और कोल को सामने वाला पजल सॉल्व करने के लिए कहते हैं। कोल पजल सॉल्व करने लगता है। जब भी कोल से कोई गलती होती है तो रस्सियाँ टाइट होने लगती हैं और कॉफिन का कवर और भी ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। किसी तरह कोल इस पजल को सॉल्व कर लेता है। थॉमस और डैश का जेल का दरवाज़ा खुल जाता है और वो दोनों छूट जाते हैं। फिर वो सैम के पास जाते हैं, उसे निकालने के लिए उसके सामने वाला पजल सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन ये पजल थोड़ा सा अजीब होता है।
जैसे जैसे वो पजल सॉल्व करने के करीब होते हैं, सैम को और भी तेज शॉक लगने लगता है। ये सब काफ़ी ज़्यादा डरावना हो गया था। वो किसी तरह से पजल को सॉल्व कर लेते हैं। सैम की जेल का दरवाज़ा खुल जाता है और उसे भी बाहर निकाल लेते हैं। सैम उन पर गुस्सा होती है और कहती है कि गेम छोड़ दो। ये सभी सैम को समझाते हैं कि ये सब सिर्फ, साथ ही एलेक्सी भी कहता है कि तुम सब काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, ये सिर्फ एक गेम ही है। एलेक्सी के समझाने पर सैम शांत हो जाती है। इनकी नज़र एरिन के चैम्बर पर पड़ती है जिसमें पानी भरना शुरू हो गया था। इन्हें एरिन के हाथ में एक चाबी दिखती है जिसका पता नहीं क्या करना होता है। इनके पास टाइम नहीं होता है। फिर ये एरिन के सामने वाले पजल को सॉल्व करने लगते हैं, जिससे एरिन के जेल का दरवाज़ा तो खुल जाता है लेकिन वो कांच का चैम्बर नहीं खुलता है जिसमें पानी अभी भी भर रहा था। फिर ये चैम्बर के ऊपर खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन ये नाकाम होते हैं। एरिन पानी में डूबने लगती है। ये सारे डर जाते हैं और गेम छोड़ना चाहते हैं लेकिन एलेक्सी कोई जवाब नहीं देता है। फिर कोल एक गियर उठाकर लाता है और चैम्बर को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन चैम्बर नहीं टूटता। फिर वो चैम्बर को ऊपर से तोड़ता है और एरिन को बाहर निकाल लेता है। एरिन की जान बच जाती है। फिर वो एरिन के पास वाली चाबी को लेकर दरवाज़ा खोलते हैं और वहाँ से निकलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं था। टाइम ख़त्म हो चुका था, गेम ख़त्म हो चुका था। फिर वहाँ पर कोई होना चाहिए था लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था तो सिर्फ दीवार पर खून का धब्बा, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो वहाँ एलेक्सी नहीं होता है और उसके गार्ड मरे हुए पड़े होते हैं। एलेक्सी की गर्लफ्रेंड विक्टोरिया वहाँ पर होती है जिस पर वो गुंडा एर्व गन पॉइंट कर खड़ा होता है। वो विक्टोरिया को मार देता है। एर्व सबको अपनी कार में डालकर ले जाता है। एर्व की कार और कोई नहीं, वही ड्राइवर ड्राइव कर रहा था जो कोल को वहाँ पर लेकर आया था। अगले सीन में जब कोल की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। उसके सामने एंड्री नाम का एक आदमी लाइव कर रहा होता है। कुछ लोगों ने इन्हें कोल को और उनके दोस्तों को मारने के लिए बहुत सारे पैसे दिए होते हैं और ये सब काम लाइव होने वाला होता है। एंड्री कोल को एक रूम में बंद करवा देता है और कोल को अपने सामने एलईडी में अपनी फ्रेंड सैम दिखाई देती है। एंड्री सैम की आंख को निकाल लेता है और उसे मार देता है। फिर कोल अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश करता है, वो बहुत ही आसानी से खुल जाती है। फिर कोल चिमनी के रास्ते धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसको डैश की आवाज़ सुनाई देती है जो एंड्री के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है। एंड्री उसके हाथ को काट डालता है। डैश चिल्ला चिल्ला कर अपनी जान की भीख मांग रहा होता है लेकिन एंड्री उसे भी मार देता है। तभी एंड्री कोल को देख और अपने आदमियों को उसे पकड़ने के लिए भेजता है। कोल वहां से निकलता है और उन आदमियों से बचकर बाहर आ जाता है। तभी कोल के सामने एक दरवाज़ा आता है जिस पर डिजिटल लॉक लगा होता है। कोल देखता है कि लॉक पर वही लिखा है जो उसके नोट पर लिखा था। वो नोट को निकालता है और नोट की मदद से दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है। तभी कोल को ड्राइवर मिलता है जो कोल को कार की चाबी देता है और भागने को कहता है। कोल उससे कहता है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, तो जिस पर ड्राइवर कहता है कि उस समय उसकी नज़र मेरे ऊपर थी। कोल फिर कार के पीछे छिप जाता है। तभी एंड्री के दो आदमी आते हैं और ड्राइवर को पंच मारकर उसे अपने साथ अंदर ले जाते हैं। कोल वहाँ से नहीं भाग पाता, वो अंदर आ जाता है। तभी उसे थॉमस दिखता है। उसकी हालत उन लोगों ने पीट कर ख़राब कर दी थी और उसका चश्मा भी तोड़ दिया था। कोल उसे लेकर जाने लगता है। तभी एक आदमी उन्हें देख लेता है जिससे वो बड़ी मुश्किल से बचते हैं और छिप जाते हैं। यहाँ कोल थॉमस को बताता है कि सैम और डैश मर चुके हैं। इस पर थॉमस पैनिक हो जाता है जिससे वो आदमी उनकी आवाज़ को सुन लेता है। फिर ये एक अंडरग्राउंड रास्ते से भागने लगते हैं और लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी उनकी तरफ भागता हुआ आता है और उन पर फायर करने लगता है, लेकिन भगवान की दया से उन पर गोली नहीं लगती। आदमी थॉमस को लेकर कूद जाता है और दोनों मर जाते हैं। कोल बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को संभालता है और उस आदमी की गन लेकर आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है कि ये सब एलेक्सी कर रहा था। आदमी उससे बताते हैं कि एक नोट की मदद से कोल भाग गया है, जिस पर एलेक्सी अपने आदमी को मार देता है। फिर कोल को एक रूम में एरिन मिलती है जिसके गाल को एंड्री लाइव काट रहा होता है। तभी कोल एंड्री पर गन पॉइंट कर देता है और उसे मारने की धमकी देता है और कहता है कि मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा लेकिन हमें जाने दो।
एंड्री कहता है कि मुझे तुम्हें मारकर ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इस पर कोल एंड्री पर फायर कर देता है, लेकिन एंड्री बच जाता है। गन में सिर्फ एक गोली थी। तभी एंड्री एरिन के सर में गोली मारकर उसे मार देता है। एंड्री के आदमी वहां पर आ जाते हैं और कोल को ले जाते हैं। कोल उनसे बचकर निकलता है। वो देखता है कि उसके सामने एलेक्सी खड़ा है और वो कहता है कि कैसी लगी तुम्हें तुम्हारे दोस्तों की मौत। ये सुनकर कोल खाली गन लेकर एलेक्सी पर हमला करता है। एलेक्सी कहता है कि ये सब नकली है, लेकिन कोल उसकी एक नहीं सुनता और एलेक्सी पर धड़ाधड़ वार करने लगता, उसे मार मार कर मार देता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब सच में नकली था। कोल के सभी दोस्त जिंदा होते हैं। एलेक्सी को मरा देखकर सारे शॉक में होते हैं। ये सब लाइव चल रहा था। कोल हर बार कुछ नया चैलेंज ट्राई करता था अपने फॉलोअर्स के लिए। तो उसके दोस्तों ने एलेक्सी के साथ मिलकर एक ये प्लान बनाया था। उन्होंने एक ऐसे एस्केप रूम को बनाया था जिसको देखकर सभी कुछ रियल लगे, जिसे कोल जान न पाए और उसके लिए ये एक सरप्राइज़ हो। लेकिन कोल इसमें फंस गया और उसने एलेक्सी को मार दिया और ये सारे सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी मूवी नो एस्केप। मूवी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताइए। और जो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि ऐसी धमाकेदार वीडियोस, मूवी की अपडेट, मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।